और मेरे शूरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9 के लिए 2021 एडमिशन के लिए। और उसी क्रम में हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की है संडे स्पेशल क्लास, जिसमें आप लोगों के पूछे हुए क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन देता हूं। मैंने लगभग लगभग ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन जिन लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं या तो वो क्वेश्चन मुझे इर्रिलेवेंट लगे कि वो हो सकता है आपके एग्जाम के हिसाब से ना हो, या फिर जिन लोगों ने अपने क्वेश्चन के साथ अपना नाम और अपने स्टेट का नाम नहीं दिया है उनके क्वेश्चन इंक्लूड नहीं हुए हैं। ये मैंने ग्रुप में बता दिया था। ठीक है। और अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं देता हूं हर संडे को। तो आज चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं किसका है। पहला क्वेश्चन यह है दिव्यमान मिश्रा का, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, और इन्होंने पूछा है कि अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 की वैल्यू क्या होगी। यानी अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 की वैल्यू क्या होगी। एक चीज और बता देना चाहता हूँ कोशिश कि आपने जिस तरह क्वेश्चन भेजे हैं उसी तरह से मैंने इसमें इंक्लूड किया। अगर आपने हिंदी में भेजे हैं तो क्वेश्चन हिंदी में मैंने लिखे हैं, और इंग्लिश में अगर भेजे तो इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। लेकिन दोनों लोग वीडियो पूरी देखिएगा, पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं सबको इंग्लिश वाले क्वेश्चन हिंदी में और हिंदी वाले क्वेश्चन इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है। और साथ ही साथ पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही केवल वो नहीं है जो आपको नहीं आता। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, रैंडम क्वेश्चन हैं, जो जैसा कि आपके पेपर में मिलेगा आपको कि हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलो देखते हैं क्या है। अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो कि इस वाले का अंडर रूट निकाल लो। ठीक है। इस वाले का रूट निकालोगे 2401 का रूट क्या होगा। तो रूट के बारे में अगर रूट नहीं पढ़ा है तो उसकी क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमें 2401 का रूट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे भाई। देखो ऐसे करते हैं, यहां से हम पेयर बनाते हैं इन दो का। अभी पेयर में देखते हैं, स्क्वायर टेबल काउंट करते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 25 ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम कर लेंगे 4 4 जा 16। ठीक है। अब यहाँ पर करो 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ बचेगा 0, ये हो जाएगा 1। अब ये 4 मतलब इसी 4 को 2 टाइम करके यहाँ लिख दोगे। ठीक है। 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कितने टाइम लेके जा सकते हैं, हम इसको लेके जाएंगे 9 टाइम, क्योंकि यहाँ देखो तो 9 9 जा 81, 1 जो है वो 9 की टेबल में आता है, तो इसलिए मुझे ये लगा यहाँ 9 रखना चाहिए। और जब 9 रखा तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 801 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गई बात इतनी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 176 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 49। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49, तो यहाँ पर 49 रख लो। ठीक है। अब ये हो जाएगा अंडर रूट, और इन दोनों को ऐड कर लो, 9 और 6 हो गया 15, 7 एंड 5 12, कैरी 1 1 1 2, यानी 225। और 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेना ऐसे, तो 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ए 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रैंडम क्वेश्चन है, कब कहां पर किसके क्वेश्चन हो ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन किसका आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य गति का 6/7 चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है, उसका सामान्य समय क्या है। ऑप्शन दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 3 घंटे या 4 घंटे 10 मिनट। और ये क्वेश्चन भेजा है साक्षी दुबे ने गुजरात से। तो देखो इस तरह क्वेश्चन, पहले तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मान लो कि इसकी जो गति है, जो भी स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई आदमी है, कोई मैन है, वो अपने अगर नॉर्मल स्पीड के 6/7 से चले तो उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 25 मिनट ज्यादा लगते हैं। ठीक है। तो ये बताना है कि उसकी मतलब नॉर्मल टाइम क्या है, उसका नॉर्मल टाइम क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हमें उसका समान समय बताना है। तो मान लो कि इसकी जो स्पीड दी गई है ना, वो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जो स्पीड दी गई है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम है वो मान लो कि t है, मान लो उसे t टाइम लगता है।
अगर ये इसी स्पीड से चलता तो उसे कितना लगता है, एक्स टी, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाती है, अगर यहाँ देखो तो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस इतना, अगर वो एक्स की स्पीड से चलता तो टी मिनट में है उसे वो कितनी दूर पहुंचता, टी मिनट में या टी घंटे में जो भी हो, ठीक है, वो कितनी कितनी दूर पहुंचता, एक्स टी। भाई यही तो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमने रख लिया, स्पीड हमारी एक्स है, टाइम हमारा टी था, ठीक है, तो एक्स टी इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। अब देखो अगली चीज, यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि अगर ये अपने स्पीड का 6/7 चले, यानी ये हो जाएगा 6/7x, ठीक है। फिर उसको, ये तो हो गई स्पीड, ठीक है, तो उससे कितना 25 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, तो यानी टी टाइम में इसको पहुंचना था, लेकिन इसको 25 मिनट एक्स्ट्रा लगा, तो 25 मिनट इसको आर में बदल लो, 25/60, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो हमारे 1 आवर ऑप्शन तो दिए हैं ना, वो घंटे में दिए हैं, तो हमने मिनट को घंटे में बदल लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ देखो इस एक्स से ये एक्स काट दो, पहली चीज तो यहाँ से देखो इसको 25 को 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा t प्लस 5/12 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो इतनी चीज ये हो गई। अच्छा ये x और ये x क्यों कटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और इक्वल की दोनों तरफ है, तो इसलिए हमने ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 6/7 का t से करोगे तो 6/7 t मल्टीप्लाई हो गया, इसका करोगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा और 12 7 जा 84 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये t हो गया। अब यहाँ t को t के पास ले आओ, ये इसको इधर लेके चले जाओ, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा t माइनस 6/7 t इज इक्वल्स टू 30/84, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ना 7 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7 एलसीएम लोगे तो 7 का t से मल्टीप्लाई हो गया 7t माइनस ये हो गया 6t इज इक्वल्स टू 30/84, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से लग जाएगा। 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो t/7 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30/84। अब इसी को सॉल्व कर लो, 7 इधर है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/84 इंटू 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब यहाँ से कर लो 6 2 जा 12 6 5 जा 30, यानी आंसर आ जाएगा 5/2r। अब इसको अगर मिनट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 2 होल 1/2r, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो हो गए 2 घंटे और आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, बी इसका करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो लेकिन देखो ये काफी टाइम लिया ना, जिस तरह के क्वेश्चन ये काफी टाइम लेंगे तो पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ मेंटॉस जिंदगी देख लेते हैं, यानी हम ट्रिक देख लेते हैं कि अगर हमें ट्रिक दिया हो तो हम ट्रिक कैसे लगाएंगे। मान लो कि कोई चीज है वो अपने जो इसकी अपनी नॉर्मल स्पीड की 6/7 जो चल रही है उसको हम मान लेते हैं कि वो नॉर्मल स्पीड की a/b चले, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल स्पीड की a/, तो उसको जो टाइम लगता है, देखो उसको जो टाइम लगता है वो जो भी टाइम लगता है वो मान लो इतने घंटे वो एक्स्ट्रा लगता है, उतने घंटे वो देर से हो जाता है, यानी लिख देते हैं टाइम जो है वो कितना t है, ठीक, ये समझ लेना। फिर से लिख देता हूँ, चलो टाइम जो है ये मान लो कि t है, यानी क्वेश्चन ये बनेगा कि कोई व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्पीड की a/5 चाल से चलता है, ठीक है, a/5 की स्पीड से चलता है, तो उसे tr की देरी होती है, tr टाइम ज्यादा लगता है, तो उसका नॉर्मल टाइम क्या होगा, मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने में सामान्य समय क्या होगा। तो देखो उसके बारे में सीधा सा इसे एक फॉर्मूला बता देता हूँ, नोट कर लेना, सामान्य चाल, ठीक, या सामान्य समय निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा t इंटू a/b माइनस a, ये जो दिया है ना, ये जैसे 6/7 दिया था ना, तो हम 6 इसको, ये हो गया हमारा, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। देखो यही क्वेश्चन मैं लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये 6/7, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है, और ये t हो गया 25, तो यही रख लो, क्या हो जाएगा 25t दिया गया, तो इसको तो हम पहले बदलेंगे किसमें, इसको हम बदलेंगे r में, ठीक,
तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मिनट है, तो इसको अपॉन 60 कर लो, इंटू ए हमारा कितना है, ए हमारा 6 है, देखो क्वेश्चन में फिर से 6/7, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया, 6 रख लिया, ठीक है, अपॉन ये कितना हो गया बी माइनस ए, तो बी कितना था हमारा 7, तो 7 - 6 कर लो, बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा 7 - 6, तो 7 - 6 करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कर लो 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60, और ये हो गया 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी सीधा सा आंसर आ गया 5/2, 7 - 6 तो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5/2 घंटे उसको मतलब उसकी सामान्य टाइम है, नॉर्मल टाइम। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो हो जाएगा 2 होल 1/2 आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट। बताओ समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये आसानी से लग जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं इस तरह के क्वेश्चन देखो पहले तो बेसिक बता दूंगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट उसका बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, क्योंकि पेपर में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो पेपर के हिसाब से इस तरह से पढ़िए ना कि आप मतलब अगर इस तरह से लगाओगे तो इस तरह से लगाने में बहुत ज्यादा आपको 30 सेकंड या 35 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। और जब इस वाले मेथड से लगाओगे तो ये मेथड आपको काफी लंबा 5 मिनट 10 मिनट कैलकुलेशन वगैरह करने में ले लेगा। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं, तो आप इस सब चीजों को भी नोट करते चलिए। चलो फिर, अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स में ना, शेयर जरूर कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन क्लास आपको मिलती है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भेजा है नसीम खान ने चंडीगढ़ से, और इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी डालता है तथा एक अन्य व्यक्ति 4 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डालता है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या है? ऑप्शन दिया गया 125:2:8, 28:25, 7:4 और 4:7। यानी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 लीटर मिल्क में 3 लीटर मिल्क ऐड करेगा। पहला दो, मान लो 2 आदमी, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये 12 लीटर मिल्क में 3 लीटर वाटर ऐड करता है। इसका मतलब इसका जो टोटल मिक्सचर है, जो मिश्रण है, वो 15 लीटर का हो गया। दूसरा जो आदमी है वो 4 लीटर मिल्क में 10 लीटर पानी डालता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन हो, जो मिश्रण हो गया, वो 14 लीटर का हो गया। फिर इसने क्वेश्चन में ये कहा कि दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात, मतलब दूध का रेशियो बताना दोनों में कितना होगा। तो इसमें देखो, इसमें दूध कितना हो जाएगा, इसमें दूध हो जाएगा 12/15, ठीक है ना। इसमें दूध कितना हो गया 12/15, और इसमें दूध कितना हो गया, इसमें दूध हो जाएगा 4/14। बस यही निकाल दो इनका रेशियो, ठीक है ना। तो यहाँ 12/15:4, ये दूध का बताना, तो दूध यही तो है ना दोनों में, और टोटल ये है, तो ये टोटल का हो गया, ठीक है। तो इस पूरे मिक्सचर में पूछ रहा है कि दूध का अनुपात क्या है, तो ये दूध हो गया इसका 12/15, और बी वाले का 4/14 हो गया। यही सॉल्व कर लो, बस लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 4 = 12, 3 5 = 15, और ये हो जाएगा 2 2 = 4, 2 7 = 14, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 4 = 28, और ये हो जाएगा 5 2 = 10, इतना है। अभी देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखा तो नहीं 28:10 का। अभी और इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 = 2, 2 4 = अब ये दोनों 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लो, ठीक है। 2 14 = 28, 2 5 = 10, यानी इसका आंसर जो होगा वो 14:5 होगा, 14:5। यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मेरे हिसाब से तो यही होगा। और देखिए आपकी बुक में क्या दिया गया सॉल्यूशन, वो बताइएगा मुझे, फिर मैं देखता हूँ कितना आता आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही आंसर आएगा। चलो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, और इन भुजाओं के अंतः बिंदुओं को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। √11 का मान दिया 3.1317, और ऑप्शन दिया गया 35.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 36.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन भेजा है भावना रजक ने सागर से। अब देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े और इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन या आपके
टेस्ट में आएंगे, ठीक है, जो आपका टेस्ट होना है नवोदय के लिए, उसमें मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर आपकी बुक का क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो भाई एक समांतर चतुर्भुज तो पहले बना लेते हैं, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनके भुजाओं की लंबाई 5 और 7 है, तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, और उनके समान अंतः बिंदुओं को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 9, तो ये मान लो ये विकर्ण है, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इस पूरे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताना है। तो ये देखो समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज देखो, दोनों में समझना क्या बात हुई। अब यहाँ पर ये देखो तो दो त्रिभुज बन गए, एक ये और एक ये, दो ट्राइंगल बने हैं। इससे पहले मैंने ट्राइंगल पढ़ा दिया ना, ट्राइंगल अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में या फिर आई वाले बटन पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि दो ट्राइंगल मिल गए, तो अगर हमें एक चीज मुझे ये समझ में आई कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया ऑफ ए बी सी डी, अगर इसका निकालना हो तो अगर हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कर लें तो हमारा आंसर आ जाए, यानी केवल इसी का ए बी सी, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं, ये वाले ए बी सी का इतने का निकाल लो, ए बी सी नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, ए बी सी डी अगर हम निकालें तो यहाँ पे बी सी डी लिख लेते हैं, चलो बी सी डी, ठीक है। ये यानी एक त्रिभुज का ये निकाल लोगे तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों का आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ निकालते हैं कि ट्राइंगल बी सी डी का, ठीक, बी सी डी का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम एस निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किस तरह का विषमबाहु त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकालें, सबसे पहले हम एस निकालेंगे, और एस निकालने के लिए तीनों भुजाओं का सम यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 5 + 7 बटे 2, और इसको सॉल्व करो भैया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटे 2, और 21 को 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 10.5, ये तो आ गया एस, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यही होता है। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दो, बस क्वेश्चन जो भी होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √s कितना आया 10.5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 7, क्योंकि ए तो हमारा 9 रखे ना, तो चलो 9 रख लेते हैं। ए ये बी ये है सी ए है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये रख लिया ना, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा √ कितना हो गया, ये हो जाएगा 10.5, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 9 हो करोगे तो हो जाएगा 1.5, यहाँ पर करोगे 10.5 माइनस 5 तो हो जाएगा 5.5, और 10.5 माइनस 7 करोगे तो ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये थोड़ा डेसिमल वाले हो गए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 105/10 इंटू 15/10 इंटू 55/10 और इंटू 35/10, डेसिमल हटाओ, डेसिमल लगाते चले गए। अब यहाँ पर क्या किया कि ये जो 10 आया ना, ये √ से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पेयर बना रहा है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/10, ये 10 और ये 10 बाहर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, ठीक। अब बचेगा क्या, अब ये बच जाएगा √ में, ये बच जाएंगे, ठीक है, 105, 15, 55 और 35, ये बच जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 55 को क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 7 लिख सकते हो, इंटू 15 का 15 ही रहने, क्योंकि हमको पेयर बनाना है। ये हो जाएगा 11 इंटू 5, और ये लिख सकते हैं 5 इंटू 7। बताओ, ये बात आई समझ में, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 105 को 15 इंटू 7 लिख सकते हैं, 15 को 15 ही रहने दो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 15 है। 55 को हम 11 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 35 को 5 इंटू 7 रख सकते हैं। अब देखो किसका किसका पेयर बन गया, इसमें देख लो कि किसका किसका पेयर बन गया। तो ये 1/100 तो रहेगा ही, तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं। यहाँ पर देखो 15 का बन गया, 7 का बन गया और 5 का बन गया। देखो 15 2 बार है, 7 2 बार है और 5 2 बार है।
तो लिख लेते हैं 5 × 7 × 15, तो बचेगा क्या, √11। ठीक है ना, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो पहला तो काम ये करो कि इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे 5 × 7 × 15, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 525 अपॉन 100। ठीक है, 525/100 इंटू √11 का वैल्यू दी गई है। √11 की वैल्यू कितनी दी गई, ये दिया गया 3.317। ये क्वेश्चन में दिया गया आपको, ये नहीं कि मैं अपने पास से रख रहा हूँ। देखो यहाँ √11 की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर 11 की वैल्यू रख लो, तो ये हो गया इतना। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये 2 जीरो काटो और ये डेसिमल लगा दो। ठीक है, ये दोनों जीरो काटा और ये डेसिमल लगा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 17.41425। 5.25 और 3.317 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आ जाएगा 17.41425। क्या आ जाएगा, हमें क्या बताना था, हमें ये तो आ गया, इसका आ गया एरिया। हमें टोटल ABCD का बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो आंसर आया उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा, कितना आया था, ये आया था आंसर कितना, 17.41425 यह है। और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा ना अभी कि अगर हम किसी ट्राइंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो इसका आ चुका है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, तो यानी 34.82। देखो ऑप्शन में 82 और उसके आगे भी नंबर जा रहा है, तो मतलब 83 हम राउंड ऑफ में कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 34.83। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। चलो, ये काफी लेंदी क्वेश्चन था, तो इतने बड़े क्वेश्चन ये आपके पेपर में नहीं मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपकी बुक में दिया है तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इस तरह के क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और क्वेश्चन नॉर्मली लगाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि व्हाट एनुअल 18,350 ड्यू 4 years हैंस एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आंसर दिया गया ₹4,500, ₹5,400, ₹4,000 और इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा है प्रतीक त्रिवेदी ने उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ पर 19,350 रुपए का ऋण लिया गया, जिसे 4 सालों में चुकाना है और 5% के सिंपल इंटरेस्ट रेट से। और ये पूछना है कि हर साल वो कितनी किस्तें देगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इन तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही एक रामबाण तरीका बताता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली बहुत लेंदी सॉल्व हो जाएंगे। और इन तरह के क्वेश्चंस की आप ट्रिक जरूर याद रखिए। तो इंस्टॉलमेंट, यानी जब भी इंस्टॉलमेंट निकालना होगा ना, इंस्टॉलमेंट अगर निकालना होगा तो उसके लिए एक फार्मूला यूज कर लेना। क्या हो जाएगा, P/100 अपॉन T × 100 प्लस, और जो भी यहाँ पर दिया होगा ना, जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम को इस तरह ले Tn-1 प्लस Tn-2, और ये कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, और इंटू R, ये हमें फार्मूला यूज करना है। ठीक है ना, इस फार्मूले को यूज करना और देखना कि आंसर कितनी आसानी से आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये आप नोट कर लीजिए और पेपर में इसका ही यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू P/100 अपॉन T × 100 प्लस Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस, और ये तब तक करना जब तक 1 ना आ जाए, और इंटू R। देखो अब ये समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पर हमें ये किस्त बतानी है, इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो P हमारा कितना दिया गया, 19,350। ठीक है, इंटू 100 ये लिख लिया, अपॉन फिर T हमारा कितना दिया गया, T दिया गया 4 years, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4 × 100 प्लस, फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, Tn-1। n-1 का मतलब यही 4 है। ठीक है, जो भी है ये 4 ही है यहाँ, तो 4-1, तो 4-1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर 4-2 2 हो गया। ठीक है, फिर
4 माइनस 3 1 हो गया। बस यही हमको करना था। जो भी यहाँ दिया होगा ना 4, तो इसका उल्टा करके लिख लेना 4 3 2 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। ये जो दिया होगा टाइम उसी को लिख लेना, 3 प्लस 2 प्लस 1 ये लिख लेना, इंटू आर। और रेट हमें कितना दिया गया, रेट हमें दिया गया 5%, ठीक है। बस हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19,350 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 400, ठीक है। 4 और 100 400 प्लस 32516, तो ये हो गया 6 इंटू 5। बताओ भाई, ये समझ में आया। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 19,350 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 400 प्लस 6 5 30, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19,350 इंटू 100 अपॉन 400 और 30 ऐड करोगे तो हो जाएगा 430। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो और 43 से इसको 1935 को डिवाइड करो तो ये 40 टाइम 45, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 45 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4,500, यानी इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 4,500 रुपीज की होगी। और हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। चलो फिर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये किसका है, ये क्वेश्चन भेजा है समीर बरनवाल वेस्ट बंगाल से, और इनका क्वेश्चन काफी इजी, लगभग लोग लगा लोगे। तो यहाँ पर दिया है √1 इंटू √1 इंटू √1 इंटू √1। तो हमको ये पता है कि 1 पर चाहे रूट लगाओ, चाहे क्यूब रूट लगाओ, चाहे स्क्वायर लगाओ ना, चाहे क्यूब लगाओ, उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हमें ये देखना तो इसका हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी डरने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखने में थोड़ा सा भयानक लगता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है कि 2 की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 16 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन हमें भेजा है साधना सिंह ने उत्तर प्रदेश से, और सूरज कुमार ने, जिन्होंने इतनी सारी अपनी एशिया कंटिनेंट और सारी चीजें अपनी बता दी हैं। तो चलो फिर ये क्वेश्चन तो बताना बनता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें ना, तो देखो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा है 2 की पावर 32 माइनस 2 प्लस 1 और यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया 2 की पावर 4 प्लस 1, ये हो गया 2 की पावर 8 प्लस 1, और ये हो गया 2 की पावर 16 प्लस 1। यह हमें दिया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो ये पावर 1 है, पावर 2 है, देखो पावर 4 है, पावर 8 है, पावर 16 है, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 32 माइनस 1 और इंटू 2 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1। इसको जैसे लिखा है वैसे ही बाकी सारी चीजें लिख दीजिए। 2 की पावर 8 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये इसलिए लिखा गया ना, तो 2 के 1 से किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई असर तो पड़ेगा नहीं। जैसे अगर मान लो 5 है और 5 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा, 5 तो ही रहेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर, तो ये -1 है, तो यहाँ पर हम -1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 - 1 लिख सकते हैं। ये बताओ 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 - 1 करेंगे तब भी तो 1 ही होगा ना, तो 2 - 1 हो गया। अच्छा ये करते क्यों, अब आगे हमारे 2 + 1 आएगा, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी मिल जाती है। आइडेंटिटी मैंने पिछले संडे वाले क्लास में भी बताया था। क्या होता है कि आइडेंटिटी होती है a² - b² की आइडेंटिटी होती है ना, तो ये आइडेंटिटी यहाँ बन जाएगी। और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ये बताइए समझ में। तो इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा, बाकी जो लिखा वैसे लिख लो। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 प्लस 1। ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 32 और माइनस, ये देखो a - b a + b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए हमने नहीं लगाया। तो एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस है। देखो एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। तो अगर इस तरह से होता तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बाकी जैसे लिखा वैसे लिख दो। तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 प्लस 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके आगे, अब इसके आगे ये करना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 32 माइनस, अब देखो ये 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और ये माइनस, ये 1 है और ये 1 है, तो फिर से वही बन गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1। समझ में आएगी नहीं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम करें 2 का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर लिख दिया, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो गए, तो बचा कितना 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे ये हो जाएगा 2 की पावर 32, फिर देखो ये पावर 4, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4, ये 1, ये 1, और बीच में माइनस और प्लस, केवल इतना डिफरेंस है। तो फिर से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है, माइनस ये हो गया 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 16 प्लस 1, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर हो जाएगा ये 2 की पावर 32 माइनस, फिर वही चीज देखो 2 की पावर 8, यहाँ पर भी ये 1 और यहाँ पर 1, बस बीच में माइनस प्लस का अंतर है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाते रहो, तो हो जाएगा कितना 2 की पावर 16 माइनस 1, ये समझ में आ गया ना। अब ये बच गया हमारा, तो हो गया 2 की पावर 16 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 32 माइनस, फिर देखो वही चीज आया, कितना है 2 का स्क्वायर 2 की पावर 16, यहाँ पर भी 2 की पावर 16, फिर यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर प्लस, तो केवल माइनस प्लस का ही अंतर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 16 का स्क्वायर 2 की पावर 32, और ये हो गया माइनस 1, हो गया भाई सॉल्व। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 32 ब्रैकेट खोलो, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो गया 2 की पावर 32, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1 इज द करेक्ट आंसर। वहां देखते हैं ऑप्शन ए ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भेजा है शिखा कसौधन ने उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की आय क्रमशः रुपए 720 और रुपए 576 है। यदि ए रुपए 312 तथा बी रुपए 264 खर्च करता है, तो उनमें से अधिक खर्चीला कौन है। एक चीज मुझे ये समझ में आई क्वेश्चन में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में तो दिया गया है ए खर्चीला है, या बी खर्चीला है, या सी उनमें से इनमें से कोई खर्चीला नहीं है, या फिर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आया ना कि जब भी जो बच्चों को अगर ये कहा जाए सॉल्व करने के लिए, तो करते क्या है, वो इस तरह से करते हैं कि 720 है, मतलब पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लोग हैं ए और बी, उनकी जो इनकम है, ए की इनकम 720 रुपीज है एंड बी की इनकम 576 रुपीज है। ए जो है वो अपनी इनकम से 312 रुपीज खर्चा करता है, बी अपनी इनकम से 264 रुपीज खर्चे करता है, स्पेंड करता है। तो ये बताना है इनमें से कौन ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चों का काम ये होता है कि वो इन दोनों का जो उनकी आय है और व्यय है, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, और जिसकी ज्यादा आ जाती है उसको बता देते हैं वो ज्यादा खर्चीला है। जबकि एक्चुअल में ये लगाना बिल्कुल गलत है। अगर उस हिसाब से लगाओगे तो वहां पर तो ए आएगा। अब आपकी बुक में क्या दिया मुझे नहीं पता है कि किस बुक का क्वेश्चन है, या लेकिन मेरे हिसाब से ये क्या होना चाहिए कि जैसे ए और बी दो लोग हैं, देखो ए और बी ये दो लोग हैं, और इनकी इनकम मतलब आय ये इनकम ये है, और ये इनकी व्यय है, समझना बात को, ठीक है। आय जो है ये 720 रुपए है, और ये खर्चा करता है 312 रुपए। इनका जो है बी का ये 576 रुपए है, और ये खर्चा करते हैं 264 रुपए। तो अगर हम इसका माइनस करें तो देखो इनमें इनके पास कितना बचा, तो यहाँ देखने से तो ये लग रहा है ना
कि ये 312 रुपए है तो ज्यादा खर्चा करता है, यही तो करते हैं ना, 312 रुपए तो ज्यादा खर्चा करता है, तो उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, इस तरह से हम नहीं लगा सकते। हम करेंगे क्या कि उनके जो खर्च है उसका हम निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा खर्चीला है। कैसे करेंगे, अगर हमें मान लो ए का निकालना है, ए की खर्च का परसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 312 अपॉन 720 इंटू 100, ये हो गया, ठीक है। और हम यहां से बी का भी निकाल लेते हैं, तो बी का कितना खर्च करता है, 264, कितना रुपए कमाता है, 576, 576, और इसको 100 करो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, इस जीरो से ये जीरो काट लो, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से करोगे तो अगर हम 4 से करें तो हो जाएगा 4 1 जा 4, कितना करोगे, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, सही है ना। यहां पर हो जाएगा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, ये भी सही है। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं किससे, 9 से करते हैं, 9 3 9 जा 18, ऐसे करते हैं, 3 9 जा 18, जो भी है करके देख लो भाई। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 2 से करो, 2 9 जा 38, और ये हो जाएगा 2 4 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 यानी 39। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सही आ रहा है। तो कितना आ गया, 113 इंटू 10, तो ये हो गया 130 अपॉन 3, ठीक है, 130 अपॉन 3 सॉल्व कर लेना, साफ सुथरे से पता लग जाएगा। तो इसको हम करते हैं तो ये लगभग आता है 43%, कितना आता है, 43%। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर किससे कटेगा, पहले तो ये देख लो, 4 से होगा तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। फिर यहाँ से करो, ये कट जाएगा, 4 से 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 4 25, फिर ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 11 जा। अब इन दो 11 इंटू 25 करोगे तो हो जाएगा 275, तो 275 अपॉन 6%। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 45% के। तो देखो किसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, बी का। किसका परसेंट आ रहा है, बी का ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो बी ज्यादा खर्चीला है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तरीका है, इस तरह से आप लगाओगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है और जगह कम थी, इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ा, जबकि थोड़ा और साफ, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर मैं और साफ लगाकर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से ये क्वेश्चन थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भेजा है नितेश ने दिल्ली से, और इनका क्वेश्चन ये है कि ए जो है a rational number between -3/5 and 1/4 is, यानी -3/5 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है। अब ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर बताना, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है 7/40 -7/40, 9/40 या -9/40। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ पर जो हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों का हम निकाल देते हैं मीन। तो देखिएगा कि इसके दोनों नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो क्लास 8 के हिसाब से मैं पहले बता देता हूं कि आपकी बुक में जो दिया गया है वो क्या है। मान लो ये जो दोनों रेशनल नंबर दिए गए हैं, x इज इक्वल टू -3/5, और ये जो दूसरा दिया इसको y कर लो, ये हो जाएगा 1/4। तो यहां पर देखो तो ये x जो है वो y से क्या है, छोटा है। x जो है वो y से छोटा है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, यानी कि इनका मीन निकाल लो, इनका माध्य निकाल लो। और वो क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई अपॉन 2, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1/2 अलग रख लेते हैं और ऐसे रख लेते हैं x प्लस वाई, कोई फर्क पड़ेगा इस पे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x है कितना, -3/5 प्लस ये y कितना 1/4, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर एलसीएम लोगे 5 और 4 का, तो ये हो जाएगा 20, ठीक। तो ये हो जाएगा -5 4 जा 20, 4 3 जा 12 प्लस 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बड़े का आगे माइनस, लिए माइनस लगाओ, और 12 - 5 करोगे तो हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7/20, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -7 और 22 जा कितना हो गया 40,
तो आ गया आंसर -7/40, इसका करेक्ट आंसर, ये आ गया आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब भी होगा तो इनका मीन निकाल लेना, यानी जो भी दोनों नंबर होंगे उनका सम कर लेना, उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भेजा है अंशिका शर्मा ने उत्तर प्रदेश से। इनका क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी है और एक तिर्यक रेखा पी एस इन दोनों रेखाओं को क्रमशः बिंदुओं क्यू तथा आर पर काटती है। तब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमको थोड़ी सी प्रॉपर्टी को जानना जरूरी होता है, इनकी हम प्रॉपर्टी को समझ लें तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। यहां पर देखो, जब भी दो पैरेलल लाइन हो, दो समांतर रेखाएं हों, दो समांतर रेखाएं हों और उनको उसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उनको, तो उनके जो अपोजिट एंगल, देखो ये जो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ये तो इक्वल होते हैं, यानी एच जो होगा वो इक्वल होगा बी के, ए जो होगा वो इक्वल होगा जी के, सी जो है वो इक्वल होगा ई के और एफ जो होगा वो इक्वल होगा डी के। ये तो भैया ये दोनों एक दूसरे क्रॉस लाइन है, तो अपोजिट एंगल इनके इक्वल होते हैं। दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो ये इनके इंटरनल ये होते हैं, ठीक है, जो भी ये जो तिर्यक रेखा है इनके जो मतलब अंतःभागे इंटरनल एंगल्स होते हैं वो इनके सम 180 होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बाकी इसमें कुछ है नहीं है, ऑप्शन में शायद मिल जाए आपको। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। और इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो ये जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों 15th क्वेश्चन ये किसका है, ये है सिराज अली पंजाब से। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन है काफी आसान। अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। फिर इट्स बिकम 1/2 व्हेन 3 and 5 are subtracted from its numerator and denominator. The numerator of the fraction will be। तो ये पूछ रहा है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भिन्न है और वो 4/5 हो जाती है जब उसके अंश में 5 जोड़ें और उसके हर से 1 घटा दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अगर उसके जो अंश है उसमें 5 जोड़ो, हर में से 1 घटा दो, तो वो भिन्न 4/5 हो जाती है। फिर दूसरा कंडीशन का कि अगर उसी भिन्न में से अंश और हर में से 3 और 5 घटा दें तो वो 1/2 हो जाती है। तो ये बताना है कि वो भिन्न क्या होगा। तो ये क्वेश्चन लग जाएगा, आसानी से लगा लोगे। अगर मान लो कि वो जो भिन्न है वो कितना है, वो x/y है, मान लेते हैं। फ्रैक्शन जो है यहीं लिख देते हैं। ठीक है, लेट जो फ्रैक्शन है या भिन्न है वो x/y है। ठीक, पहली कंडीशन क्या कहा कि 5 इज एडेड इट्स न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर में 5 ऐड करो, एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर से 1 माइनस करो, तो जो फ्रैक्शन है वो 4/5 हो जाता है। ये बात आ गई समझ में। तो यहां पर इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया x+5 इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा y-1। तो 5 का x से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5x प्लस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 का 20, 4 का y से मल्टीप्लाई करोगे 4y माइनस 4 1 जा 4, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दो। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे x y एक तरफ कर लो, 5x माइनस ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -25। ठीक, तो ये 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर 1 3 and 5 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसके न्यूमरेटर से भी 3 माइनस करो और डिनोमिनेटर से 5 माइनस करो, तो ये 1/2 हो जाता है बस।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × x-3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 और ये हो गया y-5। ठीक, तो यहाँ पर 2 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस ये हो गया 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1 का y से मल्टीप्लाई करोगे y और माइनस 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x, y को इधर ट्रांसपोज कर लो तो y हो गया, ये -5 था ही, -6 उधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बढ़ेगा, ये प्लस लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 - 5 करेंगे तो 1 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे इक्वेशन बन गए, लेकिन अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व करने के देखो 2 इक्वेशन मिले, कौन कौन से मिले, एक तो मिल गया हमको 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -29, और दूसरा मिल गया हमें, क्वेश्चन देखना जगह नहीं है इसलिए दूसरे पे बता दे रहा हूं, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब इनमें देखो, इसमें करना क्या है हमें, यहां पर हमको यहाँ x और y की वैल्यू, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है न्यूमरेटर बताना है, तो न्यूमरेटर तो हमारा x है। ठीक है, न्यूमरेटर तो हमारा x है, यहाँ पर देखो यही तो है x/y, तो न्यूमरेटर हमें x निकालना है। तो अगर हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम y को सेम कर लेते हैं पहले। y यहाँ कहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ पर भी हम y को 4 कर लेते हैं, इसके लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x माइनस 4 का y से मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू 4 1 जा 4, ये बन गया हमारा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो यहां से कर लो, कितना हो जाएगा कि इक्वेशन 3 यानी 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और ये कितना है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -29, इनको सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, खत्म बात। अब ये कट गया, 8 माइनस प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, तो 8 - 5 करोगे कितना हो जाएगा 3x, और यहां से करोगे ये दोनों प्लस में है। ठीक है ना, तो 29 + 4 कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएंगे, 29 और 4 कितना हो जाएगा 33। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 33/3, तो 3 1 जा 3, 3 11 जा 33, तो यानी 11 इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। ये हो गया सही, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है एक किसका, प्रज्ञा कुमारी का झारखंड से। इन्होंने क्या पूछा कि एक दुकानदार 64 मीटर कपड़ा ₹960 में खरीदता है तथा 96 के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो ये कपड़े का विक्रय मूल्य प्रति मीटर क्या है, तो ठीक है फिर और ऑप्शन दिया गया है 16 रुपये 75 पैसे, 16 रुपये 25 पैसे, 16 रुपये या 16 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कितने में खरीदता है, तो सीपी जो दिया गया है, सीपी ऑफ 64 मीटर क्लॉथ, ये कितना है ₹960, 960 रुपए का खरीदता है। सीपी मैंने ये पढ़ा दिया ना, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो पड़ी है, वहां से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, इस पर ये प्रॉफिट लेता है कितने, जब इसको बेचता है तो इसको प्रॉफिट लेता है कितने का, 96 रुपीज का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, 96 का प्रॉफिट लेता है। तो यहाँ पर हमें एसपी, पहले तो हम एसपी निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ 64 मीटर क्लॉथ। तो ये एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 960 और प्लस प्रॉफिट यानी लाभ, इन दोनों को, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ₹6 और 0 हो गया 6, 9 6 हो गया 15 और 1 हो गया 10, यानी 1056 का बेचा। ठीक है ना, 1056 का ये बेच दिया इसने। अब देखो आगे क्या है, आगे ये कह रहा है कि जो भी इसमें हमें बताना क्या है, प्रॉफिट बताना है, सॉरी इसमें हमें 1 मीटर का बताना है ना एसपी, तो हो जाएगा एसपी ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो कितना हो जाएगा 1056/64, ये हो गया 1/56/64। अब इसी को डिवाइड कर लो, अब कितना हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा आंसर, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 16.25, डिवाइड करने पर आ जाएगा 16.25 रुपीज 1 मीटर कपड़े का, नहीं आंसर हो जाएगा हमारा 16.25, ये आंसर हो जाएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भेजा है आशीष कुमार पाल ने उत्तर प्रदेश से।
और ये क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल x अपॉन 11 प्लस 1 हैज अ फैक्टर, ठीक है, कि इसका फैक्टर क्या होगा, x अपॉन 1, x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना कि फैक्टर क्या है, तो बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। कौन सा तरीका है ये तरीका है कि जो x अपॉन 11 ये दिया गया, x अपॉन 11 जो भी दिया गया है, ठीक है, यहां पर करोगे क्या कि यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि जीरो हो जाएगी, ठीक है, यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि ये जीरो हो जाए। तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, यहां पर हम ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। जैसे हमको ये दिया गया x अपॉन 11 प्लस 1, ये हमें दिया गया, पहला ऑप्शन हमारा दिया गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो कर लो, और x इक्वल टू ये उधर ट्रांसपोज करोगे तो जीरो माइनस 1 हो जाएगा 1 को, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। बताओ ये बातें समझना, जीरो माइनस 1 करोगे तो -1 ही तो आएगा, क्योंकि 1 माइनस जीरो हो जाएगा, बढ़ेगा कि माइनस, तो माइनस लग गया। तो यहां पर क्या रखोगे, -1 रख लो, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 11 प्लस 1, तो -1 की पावर 11 कितनी हो जाएगी, -1 ही रहेगी, और ये +1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, जीरो। तो यानी इसका आंसर ये रखने पर जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका एक फैक्टर है। सिंपल सा, नहीं समझ में आ रहा तो एक और बता देते हैं। चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। ये क्या दिया गया है कि 4x³ और प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3, इसका फैक्टर बताना है। तो फैक्टर के लिए अभी क्या बताया कि भाई कुछ ऐसी वैल्यू रखो कि ये जीरो हो जाए। तो यहां पर हम रखें, देखो यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यानी x की वैल्यू अगर हमको 1 मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो हो गया। तो यहां पर हमको क्या रखना है कि x की वैल्यू 1, तो क्या x प्लस 1 रखें, नहीं, अगर हमें x की वैल्यू 1 चाहिए तो हम -1 वाला रखेंगे। देखो क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लो, ये दिया गया ना 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3, ये आ गया। और यहां पर हम ये वाले रखते हैं ना, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये रख लो। तो x इक्वल्स टू कितना, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यही वैल्यू यहां पर पुट कर लो। तो कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 1³ प्लस 3 इंटू 1² माइनस 4 इंटू 1 और माइनस ये हो गया 3। तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, यानी 4 इंटू 1 का क्यूब हो गया 1, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये समझ में आ गया। तो 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 4 1 जा 4 हो गया, और माइनस 3 हो गया। अब देखो +4 -4 कट गया, +3 -3 कट गया, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है और 10 दिन बाद उनमें 60 आदमी अतिरिक्त आ गए। ठीक है, अतिरिक्त शामिल हो जाते हैं, तो समान दर पर राशन कितने समय तक चलेगा। और ये क्वेश्चन भेजा है राज बाबू विश्वकर्मा ने एमपी से। तो क्वेश्चन देखो, ए है 135, बी दिया गया है 160, सी 150 या डी 175। तो यहां पर देखो सब चीजों को समझो। सबसे पहले कितने लोग थे, पहले तो यहां हम लिख लेते हैं कितने व्यक्ति थे और कितने दिन के लिए खाना चलता। व्यक्ति लिख लो और इधर दिन लिख लो। ठीक है, तो 540 लोग थे और खाना 160 दिन तक चलता, लेकिन 10 दिन बाद उनमें 60 आदमी और आ गए। 10 दिन बाद मतलब ये खाना जो चला ये कितने दिन तक चला, 150 दिन तक खाया इन्होंने। जो भी खाना था 150 दिन तक खाया, क्योंकि उसके बाद अगले दिन तो कितना आ गए, 10 दिन बाद 60 आदमी और आ गए ना। तो अगर 60 आदमी और आ गए तो 540 थे और 60 और आ गए तो कितने हो गए, 600 हो गए। ठीक है, अब ये राशन कितने दिन तक चलेगा, तो मान लो कि भाई ये राशन जो है वो x दिन तक चलेगा, बात खत्म। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमेशा एरो बड़े की तरफ लगा लो, एरो हमेशा बड़े की तरफ है। 540 लोग 150 दिन तक खाते हैं, तो 600 लोग कम दिन खाएंगे ज्यादा, भाई कम दिन तक खाएंगे ना। और एरो हमेशा किधर लगता है, ज्यादा की ओर, एरो हमेशा लगता है ज्यादा की ओर। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व कर लो। तो इसको एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है कि उसको हमें उल्टा करना किसी एक को। तो 540/600 बराबर x/150। देखो इसको अगर हमने सीधा लिखा ना तो इसको हमने उल्टा लिख दिया, क्योंकि एरो भी उल्टे हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 540 इंटू 150 अपॉन 600। अब यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट गया, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। ठीक है, तो यहाँ से 4 से इसको कर लो, 4 1 जा 4
4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यानी 135, 135 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 135, यानी ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, चलो समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो दिया गया है, ये क्वेश्चन भेजा है सई बाबर महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, इफ √2 इज इक्वल टू 1.414 देन द वैल्यू ऑफ 6√8 माइनस 2√128 प्लस 5√2। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम देखो सही कैसे लगेगा ये, 6√8 माइनस 2√128 प्लस 5√2। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना कि सबका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि सबका हमें रूट चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना ऐसे। ठीक, ये ज्यादा मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हो गया 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 2√128 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है ना, क्योंकि हमको पेयर बनाने हैं, प्लस ये 5√2 ही रहेगा, क्योंकि 2 का तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यहां से देखो, इसमें से ये पेयर बाहर आएगा, इसमें से ये पेयर बाहर आएगा। तो ये पेयर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 2√2। ठीक, माइनस ये हो गया 2 इंटू ये 8 है तो यहाँ 8 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा 12√2 माइनस 8 2 जा 16√2 प्लस ये हो गया 5√2। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ देखो ये दोनों प्लस में है, तो 12 एंड 5 हो जाएगा 17√2। ठीक, माइनस ये हो गया 16√2। अब ये 17 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 1√2। तो यहाँ पर ये केवल √2 आया, और √2 का हमने आंसर वैल्यू दी गई है कितना, 1.414। तो यही हमारा ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम अगली क्लास में हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो और आप लोग देखोगे भी नहीं, है ना। तो इसलिए जितने लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं वो लोग जरूर बताएं कि क्या उनको ये सॉल्यूशन समझ में आया, और जिन लोगों के नहीं भी हो क्या उनको भी समझ में आया, ये जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चा, अगले क्वेश्चन, जो अगले सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, वो मैं अगली क्लास में बताता हूँ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।